गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक कार्डमम। ठीक है, आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे कार्डमम के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलायची भी बोलते हैं। ठीक है, तो एज यूजुअल जैसे हमने सारा ड्रग के बारे में पढ़ा अभी तक में, क्रूड ड्रग्स के बारे में, फार्माकोग्नोस्टिक कैरेक्टर सारे ड्रग का, सिनोनिम्स, बायोलॉजिकल सोर्स, ज्योग्राफिकल सोर्स एंड मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर, माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर, केमिकल कांस्टेंट एंड देयर यूजेज। तो आज हम लोग कार्डमम के बारे में सारा डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इसका सिनोनिम्स जो है, हम कार्डमम को किस किस नाम से जानते हैं। एक तो बनता है कार्डमम फ्रूट्स, ठीक है, लेजर कार्डमम, स्मॉल कार्डमम, इलायची, छोटी इलायची एंड बड़ी इलायची भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया सिनोनिम्स हमारा। ये क्या हो गया? एंड बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में बात करेंगे तो बायोलॉजिकल सोर्स में देखेंगे हम लोग कि इलायची जो है कार्डमम हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, कार्डमम कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड राइप फ्रूट। कार्डमम हम कहाँ से लेंगे? जो पका हुआ फल रहेगा कार्डमम का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैप्सूल्स भी बोलते हैं। एंड इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? इलेटेरिया कार्डामोमम मैटोन। ठीक है, इलेटेरिया कार्डामोमम मैटोन के नाम से जानते हैं। और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? जिंजीबेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। कार्डमम जो है किस फैमिली से बिलोंग करता है? जिंजीबेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ज्योग्राफिकल सोर्स की बात करेंगे तो ये किस किस एरिया में कल्टीवेटेड किया जाता है, किस किस प्लेस पे कल्टीवेशन होता है इसका, तो देखेंगे कार्डमम इज कल्टीवेटेड इन इंडिया की बात करेंगे हम लोग तो केरला में इसकी खेती की जाती है, कर्नाटका में, तमिलनाडु में एंड अदर कंट्रीज लाइक श्रीलंका, ग्वाटेमाला, तंजानिया। ठीक है, इन कंट्री में अदर देन इंडिया कार्डमम की खेती की जाती है, कल्टीवेशन किया जाता है कार्डमम का। ठीक है, इसका प्लांट है कार्डमम का, और ये कैप्सूल या फिर बोलेंगे। ठीक, मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर ऑफ कार्डमम, जिसको हम लोग ऑर्गेनोलेप्टिक भी बोलते हैं, जो कि हम देखकर पता करते हैं, कोई इसमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता नहीं होती है, हम देख के पता करेंगे ये किसका फ्रूट्स है, सीड्स है। ठीक है, तो उसको हम लोग मैक्रोस्कोपिक या फिर ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर भी बोल सकते हैं। फ्रूट और सीड्स की बात करेंगे तो फ्रूट्स की वजह से पहले देखेंगे, फ्रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डमम पॉड। क्या बोलते हैं? कार्डमम पॉड भी बोलते हैं। कंडीशन ड्राइड फ्रूट होना चाहिए, पोस्ट हार्वेस्ट करने के यूज्ड एज स्पाइस, इसको मसाले में भी हम लोग यूज करते हैं कार्डमम को। ठीक है, टाइप जो होता है ये ट्राइलोकुलर होता है, 3 चैम्बर्ड कैप्सूल होता है। ये जो होता है ये 3 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, एक यहाँ से दिख रहा है, दूसरा ये, तीसरा। ठीक है, ये 3 चैम्बर का होता है। साइज जो होता है इसका अबाउट 1 से लेके 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। एंड शेप कैसा होता है? ये ओवॉइड ऑब्लॉन्ग शेप का होता है। एंड अपेक्स की बात करेंगे, स्लाइटली पॉइंटेड। अपेक्स जो होता है स्लाइटली पॉइंटेड होता है, और या फिर इसका बिक लाइक, मतलब बिक जो होता है ना, चोच, उस जैसा ये दिखता है। ठीक है, बेस की बात करेंगे तो राउंडेड होगा विद द रिमेन ऑफ द स्टॉक। बेस कैसा इसका होता है? राउंडेड का होता है। ठीक है, सरफेस का कैसा होगा? स्मूथ होगा। एंड कलर कैसा होता है? पेल बफ या फिर पेल ग्रीनिश बफ कलर का होता है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे तो ट्रायंगुलर होगा। यदि इसको कट लेंगे तो कैसा होगा? ये ट्रायंगुलर शेप में होगा। व्हेन व्यूड इन अ क्रॉस सेक्शन, स्पेशली टाइपिकल ऑफ कार्डमम पॉड। कार्डमम पॉड की बात की जाती है, किस कैसा होता है? ये ट्रायंगुलर शेप का होता है। ठीक है, अब हम इसके अंदर जो सीड होता है उसके बारे में बात करेंगे। सीड्स में होता है नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 सीड प्रेजेंट होता है एक कैप्सूल में। ठीक है, अरेंज इन डबल रो इन ईच चैम्बर। जैसे एक होता है ऐसे करके, फिर उसमें डबल रो करके होता है। ठीक है, कभी आप खोल के उसको देखोगे इलायची को तो मिलेगा 3 सेक्शन होगा और डबल लेयर में होता है। उसमें टोटल कितने सीड्स होते हैं? 15 से 20 सीड्स। शेप भी इसका होगा एंगुलर या फिर इरेगुलरली पॉलीगोनल ऑब्लॉन्ग। जो ये है हमारा प्रेजेंट, इसके अंदर जो रहेगा सीड्स।
ठीक है, टाइप से होता है। फ्रूट्स के अंदर जो सीड्स होता है उसकी बात किया जा रहा है। साइज जो कि अबाउट 3 to 4 mm लॉन्ग, ठीक है, ये 3 mm ब्रॉड होता है। सरफेस जिसका होगा रफ एंड विथ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स ऑन साइड इंडिकेटिंग रफी। इसका जो सीड्स की बात कर रहा है, ये तो हम लोग पहले इसके बारे में किसकी बात की, ये पॉट्स का बात की जो हमने इधर के, इसके अंदर जो सीड होता है उसकी बात किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। कलर जो किसका कैसा होता है, डार्क रेडिश ब्राउन टू ब्राउन ब्लैक कलर होता है। कब होगा ब्लैक ब्राउन कलर, जब वो मैच्योर सीड होता है तब। ऑर्डर कैसा होता है, स्ट्रांगली एरोमेटिक स्पाइसी एंड कैरेक्टरिस्टिक होता है। स्ट्रांगली एरोमेटिक होता है, अभी तो हम लोग इलायची फ्लेवर में यूज करते हैं, या फिर हमें दूर से पता चलता है कि इसमें इलायची है, ठीक है। टेस्ट कैसा होता है, एरोमेटिक एंड माइल्डली पंजेंट होता है। अब हम लोग देखेंगे माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर ऑफ कार्डेमम सीड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक जो होगा वो, सॉरी, किसे हम लोग एग्जामिन करते हैं बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप। A very thin membranes areolas surround the seeds composed of the several layers of collapsed cells that are often yellowish and contain volatile oil। सबसे पहले देखेंगे इसमें पहला कौन सा होता है, आउटर कवरिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एरियलस, ये आउटर कवरिंग। सबसे अपर वाला पार्ट जो रहेगा क्या बोलेंगे, आउटर कवरिंग बोलेंगे। ये कैसा होगा, थिन मेम्ब्रेन होगा, थिन मेम्ब्रेन होगा, और किससे घिरा होगा ये, areolas surrounded the seed composed of several layer collapsed cells that are often yellowish and contain volatile oil। क्या कंटेन करता है ये, volatile oil को कंटेन करता है। हमारा टेस्टा, इसको क्या बोलते हैं, सीड कोट लेयर बोलेंगे, सीड कोट लेयर। द सीड कोट टेस्टा shows several distinct layer। इसके पास टेस्टा के पास बहुत सारे लेयर होता है। कौन कौन सा लेयर देखेंगे, आउटर एपिडर्मिस लेयर, ठीक है। आउटर एपिडर्मिस लेयर जो ये ऊपर वाला पार्ट हो गया एपिडर्मिस का अपर वाला पार्ट, दैट इज द आउटर एपिडर्मिस। सिंगल लेयर ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन्गिट्यूडनली इलोंगेटेड सेल्स होता है, एंड ऑयल सेल लेयर भी इसमें प्रेजेंट होता है। ये वाला जो सेल है ऑयल सेल्स लेयर, ये वाला हो गया हमारा एपिडर्मिस हो गया, और ये क्या हो गया, आउटर ऑयल सेल लेयर, ठीक है। लार्ज रेक्टेंगुलर थिन वॉल्ड होता है, पेरेन्काइमेटस सेल होता है। क्या होता है, पेरेन्काइमेटस सेल होगा, कंटेन करेंगे वोलेटाइल ऑयल, ऑफन प्रोमिनेंट नियर द रेफिस या सीड रीजन के पास होता है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा आउटर पेरेन्काइमा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पेरेन्काइमेटस सेल्स। पेरेन्काइमेटस लेयर में देखेंगे सेवरल लेयर ऑफ थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा में बी ऑब्लिक्रेटेड और डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश, ठीक है। स्केनकाइमेटस लेयर भी होता है, पेरेन्काइमा स्केनकाइमा, तो क्या पेरेन्काइमा लेयर एंड दूसरा क्या हमारा स्केनकाइमेटस लेयर, स्केनकाइमा से बना होगा ये वाला लेयर जो दिखा, ठीक है। डार्क ब्राउन सिंगल लेयर ऑफ स्ट्रांगली थीकेंड, डार्क ब्राउन कलर का होगा, सिंगल लेयर होगा, स्ट्रांगली थीकेंड होगा, रेडियली इलोंगेटेड होगा, इलोंगेटेड सेल का होगा, विद द वेरी नैरो ल्यूमेंस ऑफन कंटेनिंग सिलिका नोड्यूल्स। एंड पेरिस्पर्म या पेरिडर्म की बात करेंगे, पेरिस्पर्म या फिर पेरिडर्म, आपका ये हो जाएगा पेरिस्पर्म लेयर, या फिर इसको पेरिस्पर्म बोलेंगे या फिर इसको क्या बोलेंगे, पेरिडर्म बोलेंगे, ठीक है। बेनीथ द सीड कोट, इसके नीचे होगा, ये सीड कोट के नीचे होता है। थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल होगा, पैक्ड विद द स्टार्च ग्रेन, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल में भी प्रेजेंट। इससे पैक होगा ये स्टार्च ग्रेन या फिर कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। फोर्थ हमारा है या फिर एम्ब्रियो, इंडोस्पर्म, ये वाली लेयर, इंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, ठीक है। स्पर्म जो है थिन वॉल्ड कलरलेस पेरेन्काइमा सेल्स ऑफन कंटेनिंग प्रोटीन मास, में क्या कंटेन करता है, प्रोटीन मास कंटेन करता है। क्या होगा, स्मॉल रीजन एल्यूरोन टाइप सेल एंड ऑयल, क्या रहता है, एल्यूरोन टाइप का रहेगा एंड ऑयल रहेगा, ठीक है। कहाँ देखेंगे, माइक्रोस्कोप में जब हम सेक्शन में देखेंगे तो हमें ये सब चीज हाँ देखने को मिलेगा, ठीक है।
अब केमिकल कॉन्स्टेंट कार्डियम का सबसे ज्यादा इसमें क्या रहता है, वोलेटाइल ऑयल रहता है। क्या रहता है, वोलेटाइल ऑयल। लास्ट क्लास में पढ़ा था, फिर वोलेटाइल ऑयल था, कोरिएंडर में देखा था हमने वोलेटाइल ऑयल। कार्डियम एंड पोर्ट्स कंटेंट वोलेटाइल ऑयल, वोलेटाइल ऑयल 3 से 6% आता है, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एसेंशियल ऑयल। वोलेटाइल ऑयल को हम लोग क्या बोलते हैं, एसेंशियल ऑयल भी बोलते हैं। विच गिव्स द स्पाइस इट्स एरोमेटिक फ्लेवर, ये क्या करता है, एरोमेटिक फ्लेवर देता है। एंड इट फ्रेगनेंस, हम लोग फ्रेगनेंस के लिए यूज करते हैं इलायची को, बहुत से इलायची अच्छा सुगंध दे, ठीक है। एज ए फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज करते हैं, बहुत सारे बिस्किट मेडिसिन इसको यूज करते हैं। द ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड बाय स्टीम, ऑयल निकाल कार्डियम से कैसे निकालेंगे, कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, या फिर हाइड्रो डिस्टिलेशन प्रोसेस से करेंगे। कंसिस्ट मेनली ऑफ मोनोटर्पीन एंड ऑक्सीजनेटेड टर्पेनॉइड्स, ठीक है। फिर कौन कौन सा होगा अदर देन वोलेटाइल ऑयल, इट इज अल्फा टर्पेनाइल एसीटेट एंड 1,8-नोलिलैप्टोल, टेबिनिन, बीटा लिनालूल एंड लिनालाइल एसीटेट, अल्फा पेनिन, बीटा पेनिन, अल्फा टर्पेनॉल, सब क्या है हमारा मेजर केमिकल कांस्टेंट है। जैसे हमने पहले देखा कि अल्फा टर्पेनाइल एसीटेट क्या है, ऑफन द डोमिनेंट कंपाउंड इन कार्डियम ऑयल। कार्डियम ऑयल में सबसे डोमिनेंट कंपाउंड कौन सा है, अल्फा टर्पेनाइल एसीटेट, ठीक है। 1,8-नोलिलैप्टोल, लैप्टोल भी बोलते हैं, अनदर टर्पिन कंटेनिंग एंड फ्रेश एरोमा। ये क्या काम करता है कार्डियम में, ये कंट्रीब्यूट करता है, ये तो टर्पिन एंड कंट्रीब्यूटिंग कूलिंग या फिर फ्रेश एरोमा देने का काम करता है, ठीक है। टेबिनिन का देखेंगे ये भी क्या है, मोनोटर्पिन से, मोनोटर्पिन हाइड्रोकार्बन कंट्रीब्यूटिंग स्पाइसी, बीटा लिनालूल एंड लिनालाइल एसीटेट जो है ये क्या काम करता है, फ्लोरल है, स्वीट एरोमा कंपाउंड से, ठीक है। वजह से टेस्ट आता है, सॉरी स्वीट इन स्मेल जो आता है किसकी वजह से आता है, बीटा लिनालूल की वजह से। अल्फा पैनिन एंड बीटा पैनिन पैनी फ्रेगनेंस कंपाउंड है, माइल्ड सिट्रस और फ्लोरल सेंटेड किससे आएगा, अल्फा टर्पिनोल से आएगा। अदर वोलेटाइल कंपाउंड्स होगा जो माइनर या एकदम बहुत मिनिमल अमाउंट में लग गया तो क्या है, मोनिन एंड कैम्फेनिन, कैम्फिन, ठीक है। अब इसका कहाँ यूज करते हैं, पता है कि हम जो कार्डियम पढ़ रहे हैं कार्बोनेटिव एंड डाई रेगुलेटर अंदर पढ़ रहे हैं, होगा ही होगा। अदर देन कार्बोनेटिव कहाँ यूज करते हैं, कार्डियम इज यूज्ड एज एरोमेटिक कार्बोनेटिव एंड स्टूडेंट के साथ करेंगे तो एक गुड फ्लेवरिंग एजेंट। कार्डियम जो क्या है, एक गुड फ्लेवरिंग एजेंट है, एज ए फ्लेवर हम लोग करते हैं। आज के लिए और हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट ड्रग के बारे में पढ़ेंगे।